वै मंगलम हितारि मंगलम हरिहंता मंगलम शिथा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणितु धम्मो मंगलम तारे लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा शिथा लोगोत्तमा शाहु लोगोत्तमा केवली प्रणितु धम्मो लोगोत्तमा चत्तारे शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहो शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की हरि भगत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री नंदोषा जी महाराज की जय, श्री धर्मम साहब जी महाराज की जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तुते नमोस्तुते। प्रयाग करके प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति को हर काम कठिन लगता है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। ये जो कहावत है कि अभ्यास करते करते करत अभ्यास की जड़मति माने मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, यानी अच्छा ज्ञानी विज्ञानी पंडित विद्वान अध्येता बन जाता है। दृष्टांत क्या दिया गया है, कुएं के पत्थर का, उस पत्थर के ऊपर से रस्सी बार बार आती जाती है तो रस्सी पर भी निशान बन जाता है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए हर काम, अच्छे काम तो उन्हें कठिन लगते ही है, क्योंकि वैसे भी अनादिकालीन संस्कार सांसारिक विषय कसाई की ज़्यादा है और अच्छे कामों के संस्कार तो ना के बराबर है। तो वो दूसरे लौकिक काम कठिन भी हो तो भी वो उसे करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, करता है, करने की कोशिश करता है। उसके लिए तो उसको कोई मुहूर्त भी दिखवाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी रुचि है, वो देख रहा है दूसरे लोगों को करते हुए और उसकी भी इच्छा हो जाती है कि हम भी करें, करके रहेंगे। बिना मुहूर्त देखे ही वो कोई भी कठिन से कठिन काम हो करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे विदेशी भाषा है, इंग्लिश है, वो सरल है क्या? उसकी ग्रामर बहुत कठिन है, अनेक तरह के नियम है, लेकिन नहीं, ये तो हमें सीखने ही है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ऐसा मान के कि मेरी इससे उन्नति होगी और अभ्यास करता है, बहुत कोशिश करता है, समय देता है, श्रम करता है, तो सीख भी लेता है। और अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं ऋषि मुनियों की प्राकृत संस्कृत, क्या करेंगे इनको पढ़ के? इनके पढ़ने से ये तो बहुत कठिन है, इनके पढ़ने से क्या होगा? कौन को ऐसी नौकरी मिल जाएगी, सर्विस के और व्यापार बढ़ जाएगा, ऐसा समझता है। जबकि हर क्षेत्र में उसको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन यहाँ श्रद्धा नहीं है। अभ्यास की शक्ति बहुत होती है। एक बार राजा और रानी के मन में आया, चलो अपन देखें जरा किसके अंदर ज्यादा ताकत है, कैसे जान आजमाए, कैसे परीक्षा हो।
तो वो लोग एक छोटे से तुरंत की ब्याई गाय के बछड़े को पहले रानी लेके आई, फिर राजा भी ले आया। दोनों लोग ऊपर दूसरे खंड तक ले गए, तीसरे खंड तक ले गए। अब रोज रानी और राजा उस बछड़े को लाते और ले जाते। देखना है कि हमारी शक्ति घटी है कि बढ़ी है, क्या हुआ है। रोज लाते ऊपर ले जाते। यदि भी बछड़ा दिनों दिन बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी ले आते उसको। अब रानी तो रोज लाती रही है। ये राजा किसी काम से व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, तो लाना भूल गया या समय नहीं मिला। तो एक आध महीने बाद फिर उसने कहा, देखें तो सही हमारी भी शक्ति आपके बराबर है कि नहीं है। और वो बछड़े को एक महीने बाद राजा नहीं उठा सका। लेकिन रानी तो रोज लाती थी, इसलिए वो ज्यों कदम रोज की तरह ले गई उठा के। राजा को लगा और ये रानी की शक्ति बढ़ गई और मेरी घट गई। क्या सोचने लगा वो, उसके अंदर हीन भावना आ गई कि अरे ये काम हम नहीं कर सकते और रानी कर सकती है। हताश उदास निराश होने लगा। तो रानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरी शक्ति घटी हो और ना आपकी मेरी बढ़ी हो, ना आपकी शक्ति घटी है। तो आप लाए नहीं बहुत दिन से, अभ्यास नहीं किया आपने, इस वजह से आपको लग रहा है। आप उठाइए, कोशिश कीजिए, पहली मंजिल तक ले जाइए, दूसरे दिन दूसरी मंजिल तक ले जाएंगे, तीसरे दिन तो आप भी तीसरी मंजिल ले आएंगे। तो अभ्यास किया उसने, कुछ दिन पुनः लाने लगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते, दिनचर्या में उसको अपना अंग नहीं बनाते, आवश्यक नहीं समझते। ये महिलाएं कहीं कोई किटी पार्टी हो या कोई सार्वजनिक भोज हो गए, शादी विवाह हो, सब बेटा नाती पोतों को ले जाएंगे। चलो बेटा, वहाँ खूब फास्ट फूड के ढेर लगे होंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बने होंगे, चलो खूब खाना। लेकिन कभी मंदिर और महाराजों के पास नहीं लाएंगे कि बेटा नहीं रोज जाना आवश्यक है। नहीं, तुम अकेले भी नहीं जाओ, कुछ हो गया तो, किसी मार दिया, किसी ने एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो नहीं, अकेले नहीं जाना। तो अकेले भी नहीं आने देती हैं और साथ में भी नहीं लाती हैं। तो बाद में कहती कि हमारा बेटा भाई बात नहीं मानता। कितनी बढ़िया ज्ञानता है। देखो जरा, संस्कार डाले ही नहीं आपने, साथ में लाए ही नहीं, प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि अंतराय डाला, उल्टा मना किया, नहीं जाना अकेले। तो साथ में भेज देते 2-4 बच्चों को, अकेले नहीं जाना। ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए और कहीं भी दूसरे सांसारिक कामों के लिए पूरी कोशिश की जाती है तन मन धन से कि नहीं वहां तो तुम्हें जाना ही है। वहां नहीं कहते कोई अकेले नहीं जाओ, कि तो एक दो लड़के भी नहीं जाओ, वहां कोई दुर्घटना ना घट जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसी कुटेव है, ऐसी अज्ञानता है कि लौकिक कार्यों के लिए तो जानबूझ करके प्रेरित करते हैं और सांसारिक जो धार्मिक कार्य हैं उसके लिए ना शिक्षा देते, ना प्रेरणा देते, ना हानि लाभ गुण दोष बताते। वो क्या जाने बेचारे किसमें हानि है, किसमें लाभ है, किसमें गुण है, किसमें दोष है। मम्मी जिसमें प्रेरित करती है, पापा उसी को करने लग जाते हैं। तो सबसे यदि अच्छा किसी ने बनाया है तो उसमें माँ का श्रेय मानना चाहिए, और लड़का बिगड़ा है तो उसमें भी माँ का श्रेय मानना चाहिए। और अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो जिंदगी भर वो जितने व्यसन करेगा, पाप करेगा, असंयम रूप भाषण करेगा, वो सबका दोष माँ की मत्ती मानना है सबसे ज्यादा। ये स्त्री पर्याय क्यों नहीं छोड़ती बताओ? कठिन क्यों है इसको छोड़ना? क्योंकि इनने देव शास्त्र की भक्ति खुद भी नहीं की और अपने अधीनस्थ जो भी लोग हैं उन सबको प्रेरित नहीं किया। विघ्नहारी है भगवान की भक्ति, दोषों को नष्ट करने वाली है भगवान की भक्ति, और पुण्य को बढ़ाने के लिए अक्षय स्रोत है। ऐसा होना चाहिए। एक पथिक अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है
आप ध्यान देना, जैसे एक नई बहू आई किसी के घर में, अब उसको संस्कार नहीं थे मंदिर जाने के, तो बोलती है मम्मी क्या करेंगे मंदिर में, क्या होता है? बोले चलो चलो हम बताएंगे, आप वहीं चलो कैसे करना पड़ता है, क्या होता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और उस बहुत अच्छा विशाल मंदिर था, अनेक तरह की चित्रावली थी, उसने एक पहले शेर देखा तो डर गई। बोले डरो नहीं बेटा, ये चित्र है, स्टेच्यू है, ये सही का शेर जीवंत नहीं है। अच्छा स्टेच्यू है, गाय बछड़े का गौ बना देते ना गाय शेर वगैरह के शेर। फिर बाद में उसने गाय का देखा, तो बोली मम्मी दूध आ गया? बोले हाँ चिंता ना करो, दूध आ जाएगा, अभी तक मंदिर चलो पहले अंदर दर्शन करने के लिए। और फिर बाद में उसको रास्ते में बताया कि देखो बेटा, जैसे तुमने शेर को देखा तो डर गई थी ना, गाय को देखा तो दूध की याद आई ना, वैसे ही देवशास्त्र गुरु को देखते हैं तो अपन को अपने स्वरूप की ख्याल आती है, अपने स्वभाव का ख्याल आता है कि हमारे आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है और हम नहीं बन पा रहे हैं तब तक हमें उसको वैसा बनने के लिए पुण्य जुटाना चाहिए। अपने इस भूमिका में रह करके इस भूमिका के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे एक बैलगाड़ी होती है, उसमें 2 पहिया होते हैं, बैलगाड़ी एक पहिए से चल सकती है, बोलो नहीं चल सकती ना। इसी तरह से ये मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी है, श्रावक और साधु 2 पहियों के माध्यम से चलती है। नदी है, एक किनारे से बह सकती है, जब तक उसमें दोनों साइड किनारे ना हो, तट ना हो, बंद ना हो, तब तक वो नदी बन ही नहीं सकती, बह ही नहीं सकती। और नदी कहते किसे हैं? अनेक पानी की बूंदों के समूह को नदी कहते हैं। एक बूंद पानी का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, जहां कहीं गिरेगी जमीन उसको सोख लेगी, तभी पर गिरेगी तबाह उसे सोख लेगा। अकेली एक बूंद अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती है। इस बूंद को यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे अन्य बूंदों से मिलकर के रहना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप सभी चाहते हैं कि ये धर्म का जो रथ है आगे बढ़ता रहे, मोक्ष मार्ग चलता रहे, जीव इसमें चल करके अपना स्वपर का कल्याण करते रहें, तो आप सबको मिलकर के ऐसे अनुष्ठान करते रहना चाहिए जिससे सबका जुड़ाव हो। तो एक तट नहीं होता नदी के किनारा, एक नहीं होता। नदी अपना अस्तित्व उसी से कायम रख सकती है कि दोनों तट हो, और दोनों तटों के मध्य में नदी बहे तो उसका अस्तित्व भी रहेगा, और वो जब जाकर के सागर में मिलेगी तो विराट रूप पाएगी। उसको यदि विराट बनना है, विशाल महान बनना है, तो उसे बंधन स्वीकार करना ही चाहिए। आप लोग संयम के बंधन से डरते हैं ना, नियम नहीं देना महाराज। आप बिना संयम के बंधन के विशाल विराट महान बन ही नहीं सकते। बंधन तो सबके लिए आवश्यक है। देखो, विद्यार्थी होता है, यदि पाठशाला में पढ़ता है तो वहां के अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। यदि स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ के नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। और कोई भी माने मिलिट्री की जवान क्यों ना हो, उनको भी नियमावली का पालन करना, अनुशासन में रहना आवश्यक है। पुलिस हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, किसी भी विभाग में देखिए वहाँ के नियम होते हैं।
बिना नियम की वो विभाग चल ही नहीं सकता, गति ही नहीं पकड़ सकता, उन्नति ही नहीं कर सकता है। यहाँ देखेंगे आप मुनि आर्य श्रावक श्राविका सबका ये विभाग है, सबकी नियमावली है, अनुशासन है। अनुशासन के बिना, नियम के बिना, संयम के बिना, नियमावली के बिना किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। वहाँ के अनुशासन का पालन करना सबका फर्ज और दायित्व होता है। और जो भी उन्नति को प्राप्त हुए, आज तक वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, यश को प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, सभी ने अनुशासन का, नियमावली का पालन किया है। तो पथिक चलता है, रास्ते में जा रहा था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सामने क्या देखता है कि अरे एक सुंदर रूपवती महिला आ रही है।